दोस्तों, आप तमाम चाहने वालों के दिलों की मुराद को पूरा करने का काम जो है ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कर दिया है। जहां साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि नदीम भाई ईरान का राष्ट्रपति कोई भी बने, पर वो गाज़ा के लोगों का समर्थन करना ना छोड़े। वो हमास के लोगों को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही सपोर्ट करते रहें, हिजबुल्लाह का सपोर्ट करते रहें और इस्लामिक रेजिस्टेंस का समर्थन करते रहें। अमेरिका और इजराइल की कठपुतली ना बने। पर जब खबर ये सामने आई कि ईरान के नए राष्ट्रपति के तौर पर मसूद पेज़ेश्कियान को उनकी आवाम ने चुना है, तो तमाम लोग इस तरीके से बातें करते हुए दिखाई दिए। और अब मसूद पेज़ेश्कियान ने इन तमाम लोगों की दिलों की मुराद को पूरा करते हुए साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जंग के बीच में जिस तरीके से IRGC और ईरान हिजबुल्लाह का सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्ट वैसे ही जारी रहेगा। और एक पत्र जो है हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया को लिखा कि हमास की जीत तक ईरान जो है हमास का साथ नहीं छोड़ने वाला है। जहां कई बड़े ऐलान जो हैं मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से हुए, और तो और मसूद पेज़ेश्कियान ने अरब देशों की एक बैठक बुलाई जिसमें डायलॉग किए जाएंगे कि किस तरीके से अरब को आगे लेकर के जाया जा सके। और इसी बीच फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी अपनी बातें रखी जाएंगी कि कैसे ज़ायोनियों के नरसंहार को रोका जा सके, जो लगातार वो युद्ध नियमों का अपराध कर रहा है। और मसूद पेज़ेश्कियान ने ये कहा कि इसे सिर्फ युद्ध नियमों का अपराध कह करके टाल दिया जाए, ये गलत होगा। ये खुले तौर पर आतंकवाद कर रहे हैं और इस आतंकवाद को रोकने की जिम्मेदारी जो है तमाम मुल्कों की है। कई बड़े कदम और कई बड़े ऐलान जो हैं वो खास तौर पर किए गए, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिया को एक संदेश में फिलिस्तीनी प्रतिरोध के लिए ईरान के पूर्ण समर्थन को दोहराया है। अपने पत्र में पेज़ेश्कियान ने सबसे पहले ईरान के हालिया राष्ट्रपति चुनावों में हानिया की जीत के आलोक में उनके बधाई संदेश में उन्हें शुक्रिया अदा किया, क्योंकि तमाम लोगों की बधाई का सिलसिला जो है वो मसूद पेज़ेश्कियान के लिए आ रहा था। उसी में से बधाई संदेश जो है वो इस्माइल हानिया द्वारा दिया गया, जिस पर बधाई की जीत देने पर सबसे पहले इस्माइल हानिया का धन्यवाद किया। और तब ईरानी राष्ट्रपति ने इस्लामी क्रांति के सिद्धांतों और लक्ष्यों और इसके नेता इमाम खुमैनी की धारणाओं पर आधारित इजरायली कब्जे के खिलाफ संघर्ष में फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करने के लिए अपने देश के मानवीय और इस्लाम कर्तव्य को व्यक्त किया है। जहां ईरान ने अपने सभी आदर्शों और अधिकारी को भी प्राप्ति में पवित्र अल कुदस की मुक्ति तक उत्पीड़ित फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करना जारी रखेगा। पेज़ेश्कियान ने यह साफ तौर पर पुष्टि की कि फिलिस्तीन के लोगों की बहादुरी और शक्ति के प्रकाश में उनका प्रतिरोध जीत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और फिलिस्तीन की जीत तक ईरान जो है वो इसी तरीके से हमास के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा। चाहे पॉलिटिकल लेवल पर हमास को घेरने की कोशिश क्यों ना जाए, वो उधर भी उसकी वैसे ही पैरवी करता रहेगा, जो कि खुले तौर पर ऐलान किया गया। और ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो इस्माइल हानिया को गाजा पट्टी के खिलाफ इजरायली शासन के नरसंहार युद्ध के मुकाबले फिलिस्तीनियों की अंतिम जीत का आश्वासन भी दिया। और उन्होंने कहा कि मुझे ये यकीन है कि फिलिस्तीन के विरोध करने वाले लोगों और उत्पीड़न मजबूत गाजा की ऐतिहासिक कदम उठा रहा है और चल रहे युद्ध में फिलिस्तीन प्रतिरोध के सेनानियों की वीरतापूर्ण
परिश्रम के तहत प्रिय फिलिस्तीन को विजय से, जीत से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, और जो ताकतें टकराने की कोशिश करेंगी उनके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। मसूद पेजाशकिन के बारे में यह बताया जा रहा था कि उदारवादी नेता हैं, वो हिंसा, जंग और तमाम चीज़ों पर यकीन नहीं करते, पर उन्होंने साफ तौर पर जब बात मस्जिद अल अक्सा की आई तो समर्थन जारी रखने का ऐलान जो है वो ख़ास तौर पर किया। और सिर्फ यही कदम नहीं उठाए गए, बल्कि राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय अरब देशों और पूरे क्षेत्र में एकता, सुरक्षा, समृद्धि को बढ़ाने की दिशा में ईरान के साथ रचनात्मक बातचीत और संयुक्त प्रयास में शामिल होने के लिए एक निमंत्रण भेजा है। और पेजाशकिन ने एक साथ एक मजबूत और समृद्ध क्षेत्र के लिए ये टिप्पणियां की, जो बुधवार को लंदन स्थित अल अरबी अल जदीद अखबार में प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा, मैं क्षेत्र में अपने भाइयों और बहनों और पड़ोसियों के संबोधित करने को तैयार हूं, ताकि हम रचनात्मक बातचीत और क्षेत्रीय देशों में सरकारों के बीच सहयोग और एकजुटता के रास्ते पर एक साथ कदम उठा सके, जिसका ऐलान जो है वो खास तौर पर किया गया। और ये कहा कि अरब देशों को एक साथ मिलकर के आगे चलना होगा। जो पहले इतिहास बताता था कि अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती थी या किसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना होता था तो तमाम अरब देश एक साथ आकर के मीटिंग करते थे, फिर जो कदम उठाए जाते थे सब एक साथ मिल करके उठाते थे। अब इसको हमें फिर से लागू करने की ज़रूरत है, जो कि ईरान के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा। और फिलिस्तीन पर कब्जे के पुराने घाव का इलाज एक ऐसा मुद्दा बताया जिसका सामना हम सभी को करना पड़ेगा। इस बीच पेजाशकिन ने साफ तौर पर कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक की राय है कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की प्राप्ति फिलिस्तीन राष्ट्र के स्पष्ट अधिकारों जैसे स्वतंत्र और उसके खिलाफ अधिकार की मान्यता पर आधारित है। और पेजाशकिन ने कब्जे वाले जायोनी क्षेत्र द्वारा किए गए कब्जे, रंगभेद, सामूहिक हत्याओं और राज्य आतंकवाद को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जहां अरब देशों की यह मीटिंग खासतौर पर ईरान द्वारा बुलाई गई है। और जब ईरान द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई है तो IRGC के चीफ का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने अल विलाया कांग्रेस में एक भाषण में इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने साबित कर दिया है कि दुनिया अमेरिका से बहुत बड़ी है और अमेरिका दुनिया से बहुत छोटा है। इस बात पर जोर देते हुए कि ईरान और उसके लोगों की प्रगति को रोकने में कोई ताकत सक्षम नहीं हो सकती। सलामी ने साफ तौर पर कहा कि ईरान ने देश को अलग थलग करने की योजना को विफल कर दिया है, ये देखते हुए कि आज कोई भी ईरान को एक अलग देश के रूप में नहीं देखता, क्योंकि ये सभी विश्व शक्तियों के साथ सहयोग करता है। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के कब्जे को बाहर करता है और दुनिया ये देख रही थी कि अमेरिका सीधा सीधा ईरान से टकराएगा, पर जंग के बीच में अमेरिका को खौफ है कि हिजबुल्लाह पर हमला होता है तो ईरान भी अपने कदम रोकेगा नहीं, वो भी इजराइल के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जो कि खलबली खासतौर पर ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन ने इजराइल और अमेरिका में मचा दी है।